हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। अभी हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकेंड, जिसमें अभी हमारा चैप्टर फर्स्ट है हेल्थ असेसमेंट, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है परकसन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारा इंस्पेक्शन जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया था, पैल्पेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारा परकसन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, PDF लिंक। और अगर अभी तक चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखते हैं परकसन। इट इज़ द एग्जामिनेशन बाय टैपिंग विद द फिंगर ऑन द बॉडी to determine the condition of the internal organ by the sound that are produced। क्या बोला है, मतलब ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें हम लोग टैपिंग करते हैं विद द फिंगर, फिंगर के थ्रू हम लोग टैपिंग करते हैं। जो हमारा प्रॉक्सिमल फिंगर होता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके थ्रू हम लोग टैपिंग करते हैं। कहाँ पे, आपके बॉडी एरिया पे। क्या करने के लिए, डिटरमाइन मतलब पता लगाने के लिए, द कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन की कंडीशन को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। बाय द साउंड दैट आर प्रोड्यूस, जैसे क्या होता है, अगर ऑर्गन में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तो जब हम टैपिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। उस साउंड के थ्रू ही हम पता कर पाते हैं कि वहाँ पे कितना पस फॉर्मेशन है, कितना मास कलेक्शन है, ये सारी चीज़ें हम लोग पता कर पाते हैं बॉडी ऑर्गन का। नेक्स्ट टाइप ऑफ परकसन, क्या क्या टाइप्स हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ परकसन टेक्निक। फर्स्ट है आपका इमीडिएट, मीडिएट, डायरेक्ट फर्स्ट परकसन एंड इनडायरेक्ट फर्स्ट परकसन। ओके, तो देखो क्या क्या है आपका, टोटली आपका इसमें बोलोगे तो आपके 4 टाइप के परकसन टेक्निक होते हैं। फर्स्ट है आपका इमीडिएट, सेकंड है आपका मीडिएट, फिर आता है आपका डायरेक्ट फर्स्ट परकसन, फिर आता है इनडायरेक्ट फर्स्ट परकसन। इमीडिएट परकसन में हम देखते हैं, इमीडिएट और डायरेक्ट परकसन इज द स्ट्रिकिंग ऑफ एन एरिया ऑफ द बॉडी डायरेक्टली। मतलब क्या बोला है आपका, इमीडिएट परकसन जो होगा या फिर डायरेक्ट परकसन जो होगा, इसमें आप जो बॉडी में डायरेक्टली स्ट्रिकिंग करते हैं, डायरेक्टली रैपिंग करते हैं, ठीक है। मीडिएट परकसन, मीडिएट परकसन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ इनडायरेक्ट परकसन, ठीक है। जो आपका इमीडिएट परकसन है वो आपका डायरेक्ट परकसन को रेफर करता है, और मीडिएट परकसन है वो आपका इनडायरेक्ट परकसन को रेफर करता है। मोस्ट साउंड आर प्रोड्यूस यूजिंग द मीडिएट परकसन, बहुत सारे जो साउंड्स होते हैं, मोस्टली कॉमनली साउंड जो होते हैं वो हमको मीडिएट परकसन के थ्रू समझ में आते हैं। फिर रिपीटेड द परकसन प्रोसेस 1 और 2 टाइम्स इन दिस लोकेशन टू कन्फर्म द साउंड। साउंड अगर एबनॉर्मल है तो हम लोग इस परकसन के मेथड को रिपीटेड मोड पे करेंगे 1 से 2 बार, जिससे हम लोगों को जो लोकेशन के जो साउंड आ रहा है वो कन्फर्म है, वो पता चल जाएगा। फिर आता है आपका डायरेक्ट फर्स्ट परकसन। डायरेक्ट फर्स्ट परकसन में क्या बोला है, डायरेक्ट फर्स्ट परकसन इज यूज्ड टू असेस द प्रेजेंस ऑफ टेंडरनेस एंड पेन इन इंटरनल ऑर्गन सच एज अ लीवर और किडनी। मतलब क्या बोला है आपका, जब आप डायरेक्ट परकसन करते हो तो उस ऑर्गन में, जैसे लीवर और किडनी के ऑर्गन में, या तो पर्सन को पेन होगा, टेंडरनेस, खिंचाव होगा वहाँ पे, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पे ऑर्गन में एबनॉर्मलिटीज है, लीवर या किडनी में। फिर आता है मेथड ऑफ परकसन। मेथड ऑफ परकसन में डायरेक्ट परकसन में आता है टैपिंग पेशेंट बॉडी डायरेक्टली विथ डिस्टल एंड ऑफ द फिंगर, ठीक है। फिंगर का जो डिस्टल एंड होता है वहाँ से हम लोग डायरेक्टली टैपिंग करते हैं पेशेंट की बॉडी को। और इनडायरेक्ट परकसन में यूजिंग आइदर the index and middle finger or just the middle finger of one hand which strike against the middle finger of the other hand। ये मैं आपको इमेजेस में दिखा के समझाती हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है। क्या बोला है आपका, पहले तो आइदर इंडेक्स और मिडिल फिंगर आप यूज करेंगे या फिर और जस्ट अ मिडिल फिंगर यूज करेंगे, ठीक है, एक हाथ से, इन ऑफ द वन हैंड, एंड विच स्ट्राइक द अगेंस्ट ऑफ द मिडिल फिंगर। फिर उस मिडिल फिंगर के स्ट्राइक मतलब आप क्या करेंगे, टैपिंग करेंगे उसके अगेंस्ट, किसके थ्रू, अदर हैंड के थ्रू, दूसरे हैंड के थ्रू। मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ, देखिए
इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका प्लेक्सीमीटर बोलते हैं इस एरिया को, जहाँ पे लिखा हुआ है प्लेक्सीमीटर। तो इसमें बोला है प्लेक्सीमीटर का रोल क्या होता है, ये आपके प्लेक्सर फिंगर इन द मेथड ऑफ द परकसन। हम लोग उसी प्लेक्सर जो होता है हमारा प्लेक्सीमीटर, उसी प्लेक्सर को हम लोग यूज करके उस एरिया पे टैपिंग करते हैं। तो यही यहाँ पे अपोजिट दिख रहा है, अदर हैंड को हम यूज करके जो हैंड वहाँ पे रखे हुए हैं उस हैंड पे हम क्या करेंगे, आप प्लेक्सर करेंगे, मतलब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, टैपिंग करेंगे, ठीक है, स्ट्राइकिंग करेंगे। ये था आपका परकसन। नेक्स्ट है हमारा अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन क्या बोला है, इट इज अ लिसनिंग टू द साउंड विद इन द बॉडी विद द एड ऑफ अ स्टेथोस्कोप, फीटोस्कोप और डायरेक्टली विद द ईयर प्लेस्ड ऑन दी बॉडी। क्या बोला है आपका, देखो अस्कल्टेशन मतलब सुनना, ठीक है। स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं और जो एबनॉर्मल साउंड है उसे सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो उस बारे में बोल रहा है, उसे हम लोग अस्कल्टेशन बोलते हैं। तो इट इज अ लिसनिंग टू द साउंड विद इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी के साउंड को सुनना विद द एड ऑफ द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप यूज करके या फिर फीटोस्कोप यूज करके या फिर डायरेक्टली विद द ईयर प्लेस था, डायरेक्टली आप कान लगा के भी सुन सकते हैं बॉडी के एबनॉर्मल साउंड को, उसे हम लोग अस्कल्टेशन कहते हैं। प्लेस द स्टेथोस्कोप ऑन द क्लाइंट bare skin to listen for the presence of कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। मतलब क्या बोला है आपका, स्टेथोस्कोप को हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के स्किन पे हम लोग क्या करते हैं, सीधा प्लेस करते हैं, ठीक है। जो स्किन होगी वो जो होगी वो बैर होगी, मतलब वहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं आएगा, मतलब कोई भी क्लॉथ, कपड़े, ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी, ठीक है। इस टाइप की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे एंड देन लिसन फॉर द प्रेजेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड वेव। इससे हमको क्लियरली बहुत अच्छे से साउंड वेव पता चलता है। नेक्स्ट है द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप इज यूज टू डायरेक्ट लो पिच साउंड, ठीक है। इसमें स्टेथोस्कोप का बेल को हम लोग यूज करते हैं जो लो पिच साउंड में होता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ अस्कल्टेशन। डायरेक्ट अस्कल्टेशन, डायरेक्ट और इमीडिएट अस्कल्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग विद द अनएडेड ईयर। जिसमें क्या बोला है आपका, डायरेक्ट अस्कल्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट और इमीडिएट अस्कल्टेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो अनएड ईयर होता है, जिसमें मतलब ईयर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी जो स्टेथोस्कोप या फिर कोई भी जो मशीन है वो हम लोग नहीं लगाए हुए हैं, उस टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ईयर को उस जगह पे बॉडी प्लेस कर रहे हैं, बॉडी के पार्ट पे, और वहाँ पे हम डायरेक्टली सुन रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग कोई भी एड्स का यूज नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट अस्कल्टेशन में, डायरेक्टली हम सुन रहे हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन। इनडायरेक्ट और मीडिएट अस्कल्टेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग विद द सम एम्पलीफिकेशन और मैकेनिकल डिवाइस। भाई इसमें हम लोग किसी डिवाइस का यूज करते हैं जिससे हम लोग चीजें से फिटोस्कोप, स्टेथोस्कोप यूज करके हम सुन रहे हैं। द नर्स मोस्ट ऑफ्टन परफॉर्म मीडिएट अस्कल्टेशन विद द एकॉस्टिक स्टेथोस्कोप, ठीक है। इसमें नर्सेज जो होती है वो हमेशा मीडिएट टेक्निक में, मतलब इनडायरेक्ट टेक्निक में ही अस्कल्टेशन यूज करती है, जिसमें एकॉस्टिक स्टेथोस्कोप यूज करती है जिससे वो डायरेक्टली सुन पाए। फिर आता है एम्पलीफिकेशन ऑफ द बॉडी साउंड कैन ऑल्सो बी अचीव्ड विद द यूज ऑफ द डॉपलर अल्ट्रासोनिक स्टेथोस्कोप। जो एम्पलीफिकेशन ऑफ द बॉडी साउंड, बॉडी का जो साउंड है, ठीक है, वो जो होता है वो किसके द्वारा भी हमको अचीव्ड होता है, वो डॉपलर अल्ट्रासोनिक स्टेथोस्कोप जो होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के स्टेथोस्कोप होते हैं, उससे भी आप डायरेक्टली बॉडी का जो भी साउंड है वो बहुत अच्छे से आप सुन सकते हैं। ओके, तो ये होता है आपका अस्कल्टेशन। इसमें देखिए आप, जैसे इंस्पेक्शन मतलब आपका देखना हुआ, ठीक है, परकसन मतलब आपका टैपिंग करना हुआ, पैल्पेशन मतलब आपका पैल्पेट करना हुआ, और अस्कल्टेशन मतलब आपका सुनना हुआ। ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट टेक्निक, ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए PDF तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।